हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अ स्पॉइलर साइनिंग इन और आप सुन रहे हो डेंजरस क्वीन एपिसोड 6 पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट। वो क्वीन को बोलती है कि हमें कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। ऐसा करके ही हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। आज जो भी हुआ तुम्हारे साथ, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा डर में हूँ। क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा भी है? तुमको अगर कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? उसकी तरफ क्वीन देखती है। पोनीता का फेस बहुत ज़्यादा गुस्से में और गंभीर होता है। क्वीन सोचती है कि ये लड़की जब मुझे इतना प्यार करती है, मुझसे बताती क्यों नहीं? तभी वो क्वीन को फिर से बोलती है कि अपनी जान जोखिम में डालने की आपको क्या जरूरत थी? क्वीन बोलती है, तुम भूल गई हो, तुमने भी एक बारी मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। पोनीता गुस्सा हो जाती है। क्वीन को बोलती है, मतलब मैंने जान जोखिम में डाली थी, इसीलिए आप मुझे फेवर लौटाने के लिए अपना जान जोखिम में डाले। तभी क्वीन बो को पूछती है कि आपने इस बात के लिए सोच लिया है कि आप मुझसे अलग होना चाहती हो? वो बोलती है हाँ। तो क्वीन बोलती है, इसका रीज़न क्या है? वो बोलती है, अभी ये बताने की ज़रूरत है। आप क्या सोचती हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे अब आपसे अलग होकर रहना है। वो इनको ये भी बोलती है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो चलो अभी इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप ऐसी लापरवाही करो तो मुझे उस चीज़ का हर्जाना ना भुगतना पड़े। अगर आप इस रिश्ते को लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं तो हमें इस रिश्ते में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। इस रिश्ते में ना कोई देने वाला रहेगा, ना ही कोई रहने वाला रहेगा। क्वीन का फेस एकदम छोटा हो गया कि ऐसे कैसे हो गया। वो बो को बोलती है, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ समझौता करने की कोशिश में मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगी? क्या तुम्हें मुझे वश में करने की तुम्हारी यही इच्छा है? वो बोलती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद मैं अगर किसी के साथ डेट पे जाऊं या किसी के साथ खुलने मिलने की कोशिश करो तो आप ये मत दिखाना कि आप मेरे मालिक हो। और एक रात का साथ तुमको मेरे ऊपर कोई हक नहीं देता। क्वीन गुस्से में बोलती है, अपना मुंह संभालो बेब। क्वीन बो के मुंह में बोलती है, तुम जो चीज़ें बोल रही हो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुम मुझे जो धमकी दे रही हो वो भी मुझे नहीं पसंद है। जो तुम हमारे रिश्ते को लेकर सवाल उठा रही हो वो भी मुझे नहीं पसंद है। और तुमको अभी भी ये बताना पड़े कि हम इतने दूर आके भी हमारा रिश्ता इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए। वो इनका क्वीन की तरफ देख के उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है जिन होठों से वो ये सारी बातें बोली है वो उस होठों को जाके किस कर ले और बाइट कर ले। वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? तभी क्वीन फिर से बो को बोलती है कि आप अगर जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। आपने जैसे बोला था मुझे उस एक रात के संबंध की वजह से मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो वो एक रात मुझे कोई हक नहीं देता कि मैं आपको यहाँ पे रोकूं। क्वीन अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो पोनीटा को टोटली इग्नोर कर देती है। वो खाना भी भूल चुकी है। उसको अंदर से बहुत दर्द होता है। अब उसको इस बात की भी परवाह नहीं है कि वो जब आंखें खोलेगी तो वो वहाँ पे होगी भी कि नहीं। अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई क्वीन को थोड़ी देर बाद जब आंखें खुलती हैं तो उसको याद आता है कि उसको दवाई लेनी है, क्योंकि उसको इस हॉस्पिटल से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलना है। क्वीन जैसे ही दवाई खाने के लिए हाथ बढ़ाती है, उसको पेन होता है। वो थोड़ी सी अपनी कमीज जैसी ऊपर उठाती है, उसको खून दिखाई देता है। उसकी घाव से शायद तब खून निकला होगा जब वो पुनीता के ऊपर चीख चीख के चिल्ला रही थी। ये देख के क्वीन को और गुस्सा आता है। बोलती है कि हे भगवान, बस चिल्लाने से ही मेरे बॉडी से खून निकल गया, मतलब क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? क्वीन अपनी शर्ट को नीचे कर देती है और उसको नर्व्स फुलाने का कोई भी इरादा भी नहीं है। वो इधर उधर देखती है कि कुछ खाने के लिए है, ताकि वो खा के उस दवा को खा के सो सके। इससे पहले कि क्वीन कुछ और करती, उसके ऊपर सोफे का एक तकिया आके गिरता है। क्वीन सदमे से तकिए को लेती है। उसको बस ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन वहां पे आ गया है, क्योंकि उसका सौतेला पिता एक पॉलिटिशियन है। लेकिन एक जानी पहचानी आवाज उसको यकीन दिलाती है कि ऐसा नहीं है। तभी वो बोलती है, मैं तुम्हारे ऊपर इसीलिए गुस्सा हुई थी ताकि तुम मुझे समझो, ना कि इसीलिए कि बदले में तुम भी मेरे ऊपर गुस्सा हो जाओ। बोनीता कमरे से बाहर नहीं गई थी और वो गुस्से से क्वीन को ये बोल रही थी, अगर उसने कमरे से बाहर जाने की कोशिश भी की तो वो उसकी टांगें तोड़ देगी। क्वीन आंखें बंद करने से पहले ये नहीं देखी थी कि वो रूम से बाहर गई है कि नहीं। अगर वो देखती भी तो वो रूम से बाहर नहीं जाती, उल्टा फिर से उसको गुस्सा करके उसकी आंखें बंद करने के लिए बोलती। तभी वो देखती है कि क्वीन की आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो अपने हाथों से पोंछ रही है। मोनिटा को समझ नहीं आता कि क्वीन किस लिए रो रही है, अपने दिल के दर्द से या अपने जख्मों के दर्द से। वो क्वीन को बोलती है कि क्वीन, आप अपने आंसू गिरने नहीं दे सकती।
मैं ये नहीं देख सकती कि मेरी क्वीन की आंखों से आंसू बहे। क्वीन बो की तरफ देखती है और उसको ना शर्म आने लगती है कि पो उसका रोना देख तो नहीं ली। वो इसीलिए रोई थी क्योंकि उसको पो की बातें बहुत बुरी लगी थी। तभी क्वीन गुस्से से पो को बोलती है, क्या तुम अभी भी यहीं हो, यहाँ से नहीं गई? वो बोलती है, बिल्कुल मैं यहाँ हूँ। क्या तुमको यकीन है कि मैं तुमको अकेला यहाँ पे छोड़ के चली जाऊंगी? क्वीन बोलती है, मुझे कैसे पता होगा? और क्वीन अपनी ऑकवर्डनेस को छुपाने लगती है। वो इधर उधर देखती है और हंसने लगती है। वो बोलती है, मिस क्वीन, क्या आपके दिमाग पे इतना चोट लगा है कि आप पागल हो गई हो? क्वीन बोलती है, क्या बोल रही हो? इज्जत क्या है तुम्हारी जो मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हो? बोनीता क्वीन के पास आती है और जो तकिया उसने उसको मारा है वो उसके हाथों से छीन के वापस सोफे पे रख लेती है। मिस क्वीन को होश आने के बाद से पहली बार अभी वो उसकी नजदीक आ रही है। मिस क्वीन को बहुत अच्छा लगता है, बट पो गुस्से में होती है कि उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। लेकिन क्वीन की आंखों के आंसू ने बोनीता को पिघला दिया था। मोनिटा सोच रही थी कि ये गुस्सा दिखाने का टाइम नहीं है। एक बार मिस क्वीन ठीक हो जाए फिर उनसे उनके हर गुस्से का बदला लिया जाएगा। इस टाइम पे मेरे लिए मिस क्वीन की सुरक्षा ही प्रायोरिटी है। अभी मैं गुस्सा नहीं दिखा सकती। क्वीन तभी पो को बोलती है, तुम मुझे देखो और खुद को देखो, बच्चों की तरह यूं नाराज मत हो। तो वो बोलती है, कौन नाराज है? वो गुस्से में क्वीन को बोलती है, अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही लड़ती रही ना तो मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगी, और जब तक तुम्हारी छुट्टी इस हॉस्पिटल से नहीं हो जाती मैं इस रूम में कदम भी नहीं रखूंगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने हाथों से तुमको खाना खिलाऊं तो प्लीज चुपचाप बैठो। तो क्वीन बोलती है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? खुद को देखा है तुमने? वो बोलती है, ठीक है, आप अपना खाना खुद खा सकती हैं। वो क्वीन से पीछे हटती है, पर वो इससे पहले कि हड्डी क्वीन उसको पकड़ के अपनी ओर खींच लेती है। तभी वो बोलती है कि प्लीज खुद को इतना वो मत करो। क्वीन बो को बोलती है, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? इसका इसीलिए है कि क्यों मैं जिंदा हूं? तो वो बोलती है, आर यू मैड? मैं बस चाहती हूँ कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। क्वीन बोलती है, गुस्सा मत हो, मुझे चोट लगी है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? क्वीन की बात सुन के बोलती है कि बोनीता, मैं पागल हो जाऊंगी आपकी बातें सुन के। क्वीन बोलती है, तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? इस शहर पे एक अकेली औरत का रहना सेफ नहीं है, और वैसे भी रिपोर्टर्स तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। क्वीन बो को डराने लगती है क्योंकि उसको बस उसके साथ रहना होता है। अगर तुम चाहती हो तो हम सेम बेडरूम में अलग अलग बेड पे सोएंगे, लेकिन तुमको मेरे रूम से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। अगर तुम दूसरी जगह अकेली रही तो तुमको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? वो बोलती है, तुम्हारे साथ रहने से मेरे लाइफ को ज्यादा रिस्क है। क्वीन बोलती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी बेब। तो वो बोलती है, मुझे पता है, लेकिन मैंने जो कहा मुझे वही करना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं अब आजादी से जी सकती हूँ, और आपसे मिलने से पहले भी मैं यही करती थी। क्वीन बस पो को रोकना चाहती थी, इसीलिए वो बोलती है कि तुमको मेरे में क्या नापसंद है, मुझे बोलो, मैं कोशिश करूंगी खुद को बदलने की। वो बोलती है, तुम्हारे साथ रहना मुश्किल नहीं है, बस मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ आसानी से एक ईजी वे में हमारी लव स्टोरी को चांस दो। क्वीन गुस्से में बोलती है, कौन तुम्हारे साथ लव स्टोरी स्टार्ट कर रहा है? वो क्वीन की बात सुन के सचमुच निराश हो जाती है कि इस औरत को बताना पड़ेगा कि मेरे साथ कौन प्रेम प्रसंग में है, जबकि ये खुद है जिससे मैं प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ ये मेरे साथ प्यार से रहे। तभी क्वीन बो को बोलती है कि ठीक है, आप मेरी बात नहीं सुनोगी ना, एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर तुमसे हर चीज का बदला लूंगी। वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्वीन बोलती है, अच्छा तो तुम समझ गई तुमसे कैसे बदला लिया जाएगा। वो क्वीन को बोलती है कि देखो, मुझे तुमसे अलग रहना बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं ना चाहती हूँ तुम मुझसे अलग रहो। तो वो क्वीन को बोलती है, आप ये बोलना चाहती हो कि आप अब मेरे बस में रहना चाहती हो? तो क्वीन बोलती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका इनाम कितना आकर्षक है कि नहीं। क्वीन के ऐसे बोलने से वो उसकी तरफ देखती है, उसकी क्लोज आती है, उसके फेस पे हाथ रख के अपनी पतली उंगलियों से उसके फेस को छूती है और उसकी गर्माहट लेती है और उसके पूरे फेस को बहुत प्यार से किस करती है। तभी वो क्वीन को बोलती है कि थैंक यू खुद को जिंदा रखने के लिए और हमारी फाइट कंटिन्यू रखने के लिए। क्वीन बोलती है, क्या तुम ये लव वाले शब्द किए बिना हमारा लव कंप्लीट कर सकती हो? बोनीता बोलते उसके गालों पे चुटकियां काटती है और उसको उसके पाथ के बीच में से रोकने के लिए सजा देती है। उसके चेक्स को बार बार खींच रही होती है और क्वीन मजबूरन उसके हाथ को रोकना पड़ता है। वो क्वीन को बोलती है कि मैं नहीं चाहती आज के बाद आप खुद को इतनी चुनौतियां दें या अपनी जान रिस्क में लें। अगर आप खुद से प्यार नहीं करती हो तो आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगी। क्वीन बोलती है, एक बार कोशिश करके देखो, अगर तुम ऐसा कर पाई तो आई प्रॉमिस यू तुम्हारे लाइफ में और कोई नहीं आएगी। वो बोलती है, इसमें क्वेश्चन करने वाली या प्रॉमिस करने वाली बात क्या है? मैं ही वो इकलौते इंसान हूँ जो हमेशा आपकी लाइफ में रहूंगी,
और जब से मैंने वो लिक्विड भी पिया इस क्विन के, तब से आप शिव और शिव मेरी हो। दूसरी तरफ जो किम में उसको पुलिस ने पकड़ लिया होता है और क्विन सब कुछ पुलिस के ऊपर ही छोड़ देती है कि वो उसको क्या सज़ा देगी, और वो की माँ के ऊपर भी ध्यान देती है कि वो इस शहर छोड़ के दक्कन में बैठ गई है, जहाँ भी उसने घर और प्रॉपर्टी की मांग की थी। हालांकि इस बात की श्योरिटी नहीं है वो जिस हिसाब से खर्चा करती है कि वो कब तक बो को परेशान ना करे। और हाँ, पोनीता और क्वीन की माँ के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो गई है और उसकी माँ बो को अपने घर आने के मिलने के लिए इनविटेशन भी दे चुके हैं। हालांकि क्वीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वीन चाहती है कि वो उसकी माँ से मिलने पहले उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट कर दे। मोनिता ने बोला है कि वो क्वीन से वो के लिए दूर रहेगी, लेकिन क्वीन को बोनेटा से 1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं है। क्वीन का डिस्चार्ज अब हॉस्पिटल से हो चुका है और वो